Today we have discussed about the BIS water quality standards. BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी। तो उसमें अपन को देखना है कि वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड वाटर का पीएच कितना रहना चाहिए, क्लोराइड कितना परसेंट, एक्सेप्टेबल एंड परमिसिबल लिमिट्स कितना रहना चाहिए, वो आज के लेक्चर में देखना है। द म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर should have following characteristics or specific standard. It should be colorless and odorless. It should be good in taste. It should not be hot. Its turbidity should be less than 10 ppm. Water की जो turbidity should be less than 10 ppm. It should be free from objectionable dissolved gases like H2S. It should be free from objectionable minerals such as lead, arsenic, chromium and manganese salts. Its alkalinity should not be high. pH should be in the range of 7 to 8.5. मतलब वाटर का जो बेसिक नेचर है, वाटर का जो अल्कलाइन नेचर है, वो कितना रहना चाहिए? pH should be in the range 7 to 8.5. means water alkalinity should not be high. It should be reasonably soft. Total hardness should be less than 500 ppm. हार्डनेस कितना रहना चाहिए? टोटल हार्डनेस शुड बी लेस देन 500 ppm. 500 ppm से कम रहना चाहिए हार्डनेस वाटर की। अगर उससे वाटर की हार्डनेस यदि ज़्यादा रहती है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो किडनी स्टोन से वाइट कलर का एक पत्थर रहता है, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सैलेट। तो टोटल हार्डनेस शुड बी लेस देन 500 ppm. ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियंस। ये हार्डनेस का यूनिट है ppm। कोई भी वाटर्स यदि उसका स्टैंडर्डनेस मेजर करते हैं, इंडियन स्टैंडर्डनेस मेजर करते हैं, तो उसका यूनिट कौन सा है? ppm, पार्ट्स पर मिलियंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लोराइड, फ्लोराइड एंड सल्फेट कंटेंट शुड बी लेस देन 250 ppm, 1.5 ppm एंड 250 ppm रिस्पेक्टिवली। क्लोराइड्स 250 से कम रहना चाहिए, फ्लोराइड 1.5 ppm एंड सल्फेट 250 ppm. Then acceptable limits and permissible limits कितना रहना चाहिए? कलर्स 5 and permissible limits 15. Extended to 15 only if toxic substance are not suspended in absence of alternate sources. Order agreeable and permissible limits में ऑर्डर
एग्रीएबल है। पीएच वैल्यू वाटर की एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, मतलब रिक्वायरमेंट्स लिमिट्स है पीएच वैल्यू वाटर की 6.5 टू 8.5 ये रहना चाहिए। और परमिसिबल लिमिट्स नो रिलैक्सेशंस, मतलब पीएच वैल्यू वाटर की कितना रहना चाहिए 6.5 टू 8.5। देन टर्बिडिटी एक्सेप्टेबल लिमिट्स जो अपन को चाहिए। टर्बिडिटी वाटर की जो टर्बिडिटी है, बहुत सारे उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स, बहुत सारी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहती वाटर्स में। तो वाटर कैसे बन जाए, जैसे बारिश के मौसम में नदी का पानी वगैरह देखते होंगे, टर्बिड नहीं है। तो वाटर की टर्बिडिटी एक्सेप्टेबल लिमिट्स है 1 और परमिसेबल लिमिट्स इन द ऑब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेस 5। परमिसेबल लिमिट्स है 5 और एक्सेप्टेबल 1, मतलब वाटर की टर्बिडिटी कितनी 1 रहना चाहिए। देन टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स मिलीग्राम पर लीटर। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितना रहना चाहिए वाटर की 500 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर्स में 500 मिलीग्राम्स सॉलिड रहना चाहिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। और परमिसेबल लिमिट्स 2000। ये बराबर ध्यान में रखना कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स कितना है और परमिसेबल लिमिट्स कितना है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है वाटर में जो भी डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट रहता है, तो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है 500 मिलीग्राम पर लीटर्स और परमिसेबल लिमिट्स है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 2000 मिलीग्राम डिजॉल्व सॉलिड, ये परमिसेबल लिमिट्स है। देन अमोनिया एक्सेप्टेबल लिमिट्स है 0.5, परमिसेबल नो रिलैक्सेशन, परमिसेबल लिमिट्स दिया नहीं हुआ है, नो रिलैक्स, मतलब अमोनिया 0.5 मिलीग्राम पर लीटर्स। देन बेरियम 0.7, कितना 0.7 एक्सेप्टेबल लिमिट्स और परमिसेबल लिमिट्स नो रिलैक्सेशन, मतलब नहीं दिया हुआ है परमिसेबल। तो बेरियम वाटर में कितना 0.7 मिलीग्राम पर लीटर्स। देन बोरान परमिसेबल लिमिट्स है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर्स एंड एक्सेप्टेबल लिमिट्स है 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम परमिसेबल लिमिट्स है 75 मिलीग्राम पर लीटर्स, एक्सेप्टेबल लिमिट्स है 200 मिलीग्राम पर लीटर्स। देन कापर की जो लिमिट्स है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर परमिसेबल लिमिट्स एंड एक्सेप्टेबल लिमिट्स है कापर की 0.15, मतलब 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लोराइड 1.0 मिलीग्राम पर लीटर्स परमिसेबल लिमिट्स और एक्सेप्टेबल लिमिट्स है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर्स। देन आयरन का लिमिट्स है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर्स, परमिसेबल लिमिट्स और एक्सेप्टेबल लिमिट्स नो रिलैक्सेशंस। मैग्नीशियम्स 30 मिलीग्राम पर लीटर परमिसेबल लिमिट्स एंड एक्सेप्टेबल लिमिट्स 100 मिलीग्राम पर लीटर्स। मैंगनीज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर
permissible limits and 0.3 milligram per liters acceptable limits. Nitrates 45 milligram per liters permissible limits and acceptable limits no relaxation, acceptable limits नहीं दिया हुआ है. Then selenium 0.01 permissible limits, acceptable limits selenium का no relaxations. Silver 0.1 milligram per liters permissible limits. Sulfate 200 milligram per liters permissible limits and acceptable limits 400 milligram per liters. Then total hardness means calcium carbonates 200 milligram per liters, मतलब 1 लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट्स 200 milligram per liters and acceptable limits है 600 milligram per liters. Total alkalinity 200 milligram per liters permissible limits and acceptable limits है 600 milligram per liters. जिंक है 5 milligram per liters permissible limits and acceptable limits है 15 means 15 milligram per liter. Then beta emitters 1.0 permissible limits and acceptable limits no relaxations. तो अभी जो मैंने बताया ये BIS वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब वाटर का एक्सेप्टेबल लिमिट्स कितना होना चाहिए और परमिसिबल लिमिट्स कितना होना चाहिए, वो अभी जो मैंने बताया. ठीक है ना.